जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है से जो आवेश घनत्व पढ़ा रहे थे, आवेश घनत्व का जो रेखीय आवेश घनत्व था, पृष्ठीय आवेश घनत्व था और आयतन आवेश घनत्व था, तो इस सब का एसआई मात्रक और बीमा निकालना हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखना होगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। और जहां क्यू जो होता है आवेश होता है, एल जो होता है लंबाई होता है। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व रहे तो इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, इसको सिग्मा कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए होता है। क्यू आवेश होगा और ए जो होगा आपका क्षेत्रफल होगा, जो कि आगे हम बतला रहे हैं। और आयतन आवेश घनत्व का बात करेगा तो आयतन आवेश घनत्व को ईटा से सूचित करते हैं और ईटा बराबर क्यू बटा भी होता है। क्यू आवेश कहते हैं और भी जो हम लोग कहते हैं आयतन। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देखना है, यहाँ पर Q बराबर जो होता है, Q बराबर जो होता है एसआई। अगर Q को हम लोग कहेंगे तो Q को हम लोग कहेंगे आवेश कहेंगे। और आवेश का अगर आप लोग से एसआई मात्रक पूछे तो कूलम याद रखिएगा। और आवेश का अगर बीमा पूछे तो दो गो याद रखिएगा, एक होता है एटी या एक होता है आईटी होता है। अगला अगर एल है, एल का मतलब होता है लंबाई। और लंबाई का अगर आप लोग से एसआई मात्रक पूछेगा दोस्तों तो मीटर याद रखिएगा। अगर आपसे बीमा पूछेगा तो उसके लिए आप याद रखिएगा एल। अगला याद रखिएगा ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो मीटर का स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल का अगर बीमा पूछेगा तो एल का स्क्वायर होगा। भी का मतलब होता है आयतन, और आयतन का अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो मीटर का क्यू होता है और उसका बीमा पूछेगा तो एल क्यू होता है। अब इस सब का ज्यादा यूज करेंगे अभी हम एक का निकालते हैं, बाकी बात आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। जैसे आपसे हम पूछ लेंगे रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक बताइए, तो बोलिए रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है फॉर्मूला क्यू बटा एल होता है। तो देखिए क्यू बटा में क्या हो गया एल। अब बोलिए लैम्डा है तो लैम्डा के लैम्डा रहने देते हैं। और क्यू मतलब क्या होता है आवेश, और आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है कूलम होता है। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है कूलम। तो इस आवेश के जगह क्यू के जगह हम लोग क्या लिखेंगे कूलम यानी सी, और बटा में एल। एल मतलब क्या होता है लंबाई, और लंबाई का ऐसे मतलब क्या होता है मीटर। सी बटा क्या हो गया एम। और हम लोग जानते हैं पावर में यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है, पावर में क्या है वन है। अगर इसी एम को हम ले जाएंगे, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर कूलम, इसके प्रति है ना बटा है ना बटा, तो बटा को हम लिख सकते हैं प्रति। क्या लिख सकते हैं प्रति। आई क्या है मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। यानी इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा क्या कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। चाहे इसका एक और ऐसा ही मात्रक हो सकता है क्या, तो देखिए सी को सी रहने देते हैं, एम के पावर वन है, अगर ऊपर उठा के ले जाएंगे तो एम के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज नीचा रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो एम के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम के पावर -1। यानी ये जो हो गया, अगर आपसे पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा कि लैम्डा बराबर क्यू बटा एल होता है। क्यू का ऐसा मात्रक कूलम होता है, एल का ऐसे मात्रक मीटर होता है। यानी लैम्डा बराबर क्यू बटा है तो बटा को हम लोग कहेंगे प्रति मीटर। यानी इसका एगो ऐसा मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर। या आपका मन है कि नहीं इस एम को उठा के ऊपर ले जाए तो सी के सी रहेगा, एम ऊपर चल जाएगा तो एम इनवर्स, यानी सी एम इनवर्स हो जाएगा इसका ऐसे मात्रक। तो इसका ऐसे मात्रक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको अब हम लोग देखते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक। आपको समझ में आइए हम लोग देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा में ए। और क्यू का मतलब अभी तुरंत बात की है, क्यू का मतलब होता है आवेश और ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्यू का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम और ए का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। सब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर देखिए क्यू का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम और उसके बाद ए का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो लगाइए दोस्तों, तो बोलिए इस सिग्मा को सिग्मा रहने देते हैं बराबर क्यू का मतलब आवेश, और आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है कूलम। अब पूरा के बटा में ए है तो ए का देखिए ए का ऐसे मतलब क्या है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर। अभी तुरंत बात किए हैं, बटा का मतलब क्या होता है प्रति होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर। एक तो इसका ऐसे मतलब एक हो गया। लेकिन आपको मनो नहीं इस मीटर को उठा के ऊपर ले जाता कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर, अब प्लस में 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो ये आपका दो ऐसा मात्रक याद रखना है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर रहे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा। चाहे कूलम मीटर -2 रहे तो भी आपका क्या हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है, ना ही अगला हम बता रहे हैं, तब तक आप जो है ऐसे देख लीजिए नोट कीजिए।
तो आइए दोस्तों, हम लोग दो का एसआई मात्रक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम लोग जानते हैं आयतन आवेश घनत्व को ईटा से सूचित करते हैं, और ईटा बराबर जो होता है क्या होता है, Q बटा में V। और तुरंत बात की है दोस्तों, अगर Q रहेगा तो आवेश है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है, आप याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और V का मतलब आयतन, और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं है, ईटा के ईटा रहने दीजिए, बराबर में C आती कूलम है, तो कूलम का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम बटा में V का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब। तो इसको तो दो तरीका से लिख सकते हैं, एक तरीका तो कहिए कूलम बटा में, बटा को लगा दीजिए प्रति मीटर क्यूब, यानी एक तो ऐसे मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर क्यूब, या इसका दूसरा ऐसे मात्रक होता है कूलम, ये वाला प्लस में ऊपर उठा के ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कूलम माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी इसका ऐसे मात्रक एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। हालांकि दोनों एक ही है, समझ में आ गया। आइए दोस्तों, तो हम लोग जो है से तीनों रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन सब का जो है से एसआई यूनिट निकाल लिए हैं। अब जो है से जैसे याद करना, क्या याद करना तो आसान है, अगर लीनियर का कहेगा तो सर कूलम प्रति मीटर, चाहे ऊपर माइनस वाला कहिए तो कूलम m के पावर -1 हो जाएगा, ये हो गया। अगर आपसे रेखीय के छोड़ देगा, पृष्ठीय के पूछेगा तो और आसान है, क्या कहिएगा कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर कह दीजिएगा, चाहे आप क्या कहिएगा सर माइनस को ऊपर ले चलिए ना, तो कूलम मीटर के पावर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये ना होगा। अगर आपसे पूछ ले आयतन आवेश घनत्व का तो कोई दिक्कत नहीं है, कूलम प्रति मीटर का Q हो जाएगा 3 हो जाएगा, चाहे इस 3 को उठा के ऊपर ले जाइए, कूलम मीटर के पावर -3। अब आइए हम लोग तीनों का बारी बारी से समझते हैं बीमा क्या किस तरह से निकलता है। तो बीमा के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। तो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा दोस्तों, लैम्बडा बराबर क्या होता है Q बटा L। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश का हम एसआई मात्रक, जब आवेश पढ़ा रहे थे तो उसमें एसआई मात्रक बीमा लिखाए थे कि आवेश का 2 बीमा होता है, या तो AT होता है या तो IT होता है। अच्छा L है तो L का बीमा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, L का बीमा क्या होता है, L होता है, L का बीमा L। अब लगाइए इस पर, देखिए लैम्बडा बराबर जो होता है Q है, तो कोई एगो ले लीजिए, मान लीजिए हम IT ले लेते हैं, एक बाद AT लेंगे, तो IT L लिख दिए, Q का बीमा क्या होता है IT, अब बटा में, तो बटा में L का बीमा देखिए दोस्तों, L का बीमा क्या है L, तो L रहने दीजिए। अब हम लोग जानते हैं L के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ये सब उठ के ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा IT, L के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L के पावर -1 हो जाएगा, यानी इसका बीमा ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, अगर हम AT लेके चले हैं तो IT लेके चले हैं तो IT L के पावर -1 हो गया, अगर इस I के जगह A लेते, AT लेते, तो खाली ये ना चेंज होता, खाली यहाँ I के जगह क्या आ जाता A, बाकी बात तो सब क्या रहता है, ये नहीं रहता। तो हम लिख सकते हैं इस I के जगह लिख सकते हैं, और ऐसा ही मात्रा इस I के जगह क्या लिख सकते हैं A, और उसके बाद क्या लिखेगा T, L के पावर क्या हो जाएगा -1, यानी इसका 2 बीमा आपको याद रखना है, IT L के पावर -1 या AT L के पावर -1, ये ना ही सबका निकलेगा, इतना नोट कर लीजिए। चंदन समझ में? आइए दोस्तों, हम लोग जो है से एक रेखीय आवेश घनत्व का बीमा निकाल लिया है। अब हम लोग निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमा निकालने के लिए हम लोग यही ना करेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो है फॉर्मूला लिख दीजिए। तो Q बराबर फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है, Q बटा में क्या दिया है दोस्तों, A दिया है, Q बटा में क्या दिया हुआ है A। अब बोलिए Q का बीमा तो 2 होता है, वो IT होता है, वो AT होता था, ए लिख देंगे। और A का बीमा देखिए दोस्तों, A का बीमा क्या है L स्क्वायर, तो रखिए यहाँ पर। तो देखिए I का बीमा हो जाएगा आपको IT हो गया, चाहे AT भी ले लेंगे, बटा में A देखिए A तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है L स्क्वायर। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको उठाकर ऊपर ले जाना है। तो देखिए IT L स्क्वायर है, तो L के पावर प्लस में L स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो दोस्तों L के पावर -2 हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा। चाहे इस I के जगह अगर हम A ले रहते तो खाली I के जगह नहीं होता, बाकी बात तो समझ से रहता, खाली I के जगह लिख दीजिए A, और ये क्या हो जाएगा TL के पावर क्या हो जाएगा -2। ये हो गया आपका कथी दोस्तों, ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमा। अब हम लोग समझते हैं आयतन आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है, नोट कर लिया। अब आइए दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट है,
आयतन आवेश घनत्व का बीमा बताना है। तो देखिए दोस्तों, आयतन आवेश घनत्व का बीमा हम लोग बात कर लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व का बीमा हम लोग बात करते हैं, क्यू है, तो क्यू का बीमा क्या होता है, आईटी आईएटी होता है। तो आईटी यहाँ पर लगा दिए, बटा में भी, तो देखिए भी का बीमा देखिए एल क्यू होता है, तो इसमें लिख दिए एल क्यू लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस एल को उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई टी, एल के पावर +3 है तो -3 हो जाएगा, ये हो गया। अगर आई टी के जगह हम ए टी लेते तो खाली आई के जगह ए हो जाता है, यानी ए टी एल के पावर क्या हो जाता, -3 हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बारी बारी से समझ लेते हैं, रैखीय रहे, पृष्ठीय रहे या आयतन रहे, तो हम लोग देख लिए आयतन। रैखीय को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला Q/L होता है। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला Q/A होता है। और इसे ईटा से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला Q/B होता है। इसका ऐसा ही मात्रक हम लोग निकाले हुए तुरंत, तो इसका ऐसे मात्रक था कूलम मीटर इनवर्स, और इसका ऐसे मात्रक देखे तो कूलम मीटर -2। देखिए बहुत आसान है, ये लिखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसका ऐसे मात्रक याद रखना है कूलम -3, यानी देखिए 1 2 3 बढ़ रहा है, CM चीफ मिनिस्टर। अब इसका बीमा पूछ लेगा दोस्तों, बीमा भी आपको आसान है। बीमा क्या है, इसका है ITL-1, ITL-1। अगर इसका बीमा पूछेगा तो हो जाएगा ITL के पावर -2। अगर इसका बीमा पूछ लेगा तो हो जाएगा ITL के पावर -3। बहुत आसान है कि ना दोस्तों। खाली इस I के जगह A लगा दीजिए तो और हो जाएगा ATL के पावर -1। इसका हो जाएगा ATL के पावर -1, फिर सॉरी इसका -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ATL के पावर -3। तो बोलिए दोस्तों, ये एकदम आसान है। रैखीय का मतलब लंबाई, पृष्ठीय का मतलब क्षेत्रफल, आयतन का मतलब भी, और पृष्ठीय का मतलब है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व, और एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हर साल 1 2 पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।